मध्य प्रदेश अपने नवाचार और जनहित की योजनाओं के क्रियान्वयन में देश भर में वाहवाही बटोर चुका है। यहां लागू मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना को कई सरकारों ने अपनाया है। ये मध्य प्रदेश के नवाचार का जीता जागता सबूत है। मध्य प्रदेश खेतीबाड़ी के मामले में भी लगातार अच्छी ग्रोथ हासिल कर रहा है, जिस वजह से सरकार लगातार 7 बार कृषि कर्मण अवार्ड भी जीत चुकी है। इसके बावजूद मध्य प्रदेश को केंद्र सरकार की बेरुखी झेलनी पड़ रही है और ये बेरुखी बड़ी तगड़ी है। केंद्र ने इस बार मध्य प्रदेश के 17 अहम विभागों के बजट में भारी भरकम कटौती की है, साथ ही 15 विभागों को 1 पैसा भी नहीं दिया है। जानकारी के मुताबिक मोहन सरकार ने साल 2024-25 के लिए मोदी से 37,652 करोड़ रुपए का फंड मांगा था, लेकिन केंद्र ने सीधे 40% की कटौती कर सिर्फ 21,497 करोड़ रुपए दिए हैं, यानी मांग से 16,155 करोड़ रुपए कम। लिहाजा दासूत्र ने पड़ताल की और देखा कि बजट में कटौती से जनहित की कितनी योजनाओं पर क्या और कैसा असर पड़ेगा, किन योजनाओं को बंद करने की नौबत तक आ सकती है और आखिर केंद्र ने इतनी कटौती की क्यों है। देखिए भोपाल से हमारे ब्यूरो चीफ संजय शर्मा की ये खास रिपोर्ट। केंद्र की मोदी सरकार ने हाल ही में मध्य प्रदेश के सरकारी विभागों को अलग अलग मदों के लिए पैसा दिया है। केंद्र की तरफ से प्रदेश के सरकारी विभागों को कुल 21,497 करोड़ रुपए मिले हैं, जबकि मांग थी 37,652 करोड़ रुपए की। मतलब केंद्र ने सीधे मौजूदा वित्त वर्ष में प्रदेश को मिलने वाली राशि में करीब 40% यानी 16,155 करोड़ रुपए की कटौती कर दी। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अब आगे क्या होगा। मसलन बजट में कटौती से जनहित की अहम योजनाओं और विकास कामों पर क्या और कितना असर पड़ेगा। बजट में कमी को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और विभागीय मंत्रियों समेत आला अधिकारी भी खासी चिंता में पड़ गए। सरकार और सरकारी सिस्टम के बीच गहन विचार मंथन चल रहा है कि आखिर मोदी सरकार ने अपने पसंदीदा राज्य मध्य प्रदेश के बजट में इतनी बड़ी कटौती क्यों की है। दासूत्र की पड़ताल में पता चला कि एमपी में पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट जल जीवन मिशन की धीमी रफ्तार और घटिया क्वालिटी की शिकायतों की वजह से प्रधानमंत्री खासे नाराज हैं। प्रदेश में अब तक जल जीवन मिशन के तहत कुल 10,773 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं और 1,500 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान अटका पड़ा है, जिस वजह से केंद्र सरकार ने विभाग का बजट कम कर सरकार और सरकारी सिस्टम को एक तगड़ा मैसेज देने की कोशिश की है। वहीं राज्य सरकार बार जिस मेट्रो प्रोजेक्ट के सहारे प्रदेश के विकास की तस्वीर चमकाने की कोशिश कर रही है, उसके लिए भी केंद्र ने बिल्कुल पैसा नहीं दिया है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह भी है कि वन और स्कूल शिक्षा विभाग पर मोदी सरकार ने जमकर कृपा बरसाई है, जबकि इन विभागों ने ना तो कोई मांग की थी और ना ही केंद्र सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा था। अब आपको विस्तार से बताते हैं कि केंद्र ने किस विभाग को कितना पैसा दिया और किस विभाग के बजट में कितनी कटौती की है। सबसे पहले बात करते हैं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की, जिसकी कमान कद्दावर नेता प्रहलाद सिंह पटेल के हाथ है। प्रहलाद सिंह पटेल केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, जिस वजह से दिल्ली में भी उनकी अच्छी खासी साख है। इसके बावजूद विभाग को केंद्र से सिर्फ 40 करोड़ रुपए ही मिले हैं, जबकि मांग 106 करोड़ रुपए से ज्यादा की थी। इसी तरह मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट पीएम जनमन आवास के लिए 600 करोड़, पीएम जनमन सड़क के लिए 300 करोड़, पोषण शक्ति निर्माण के लिए 540 करोड़, मध्याह्न भोजन परिवहन के लिए 68 करोड़, राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन परियोजना के लिए 18 करोड़, स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के लिए 30 करोड़ और पंडित दीनदयाल उपाध्याय कौशल योजना के लिए 90 करोड़ रुपए मिलने थे, लेकिन नहीं मिले। मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायतों की संख्या 23,000 है, जिसके मद्देनजर कहा जा रहा है कि गांव-गांव तक सरकारी योजनाओं को अमली जामा पहनाने वाले भारी भरकम विभाग को केंद्र और राज्य की योजनाओं के लिए मिला बजट ऊंट के मुंह में जीरे की तरह प्रतीत हो रहा है। और ये स्थिति तब है जब मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान फिलहाल केंद्र में ग्रामीण विकास मंत्रालय भी संभाल रहे हैं। इसके बावजूद केंद्र सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट निर्मल भारत अभियान के लिए 300 करोड़ की मांग के बदले सिर्फ 121 करोड़,
पीएम कृषि सिंचाई योजना वाटरशेड विकास के लिए 177.60 करोड़ के मुकाबले सिर्फ 71.26 करोड़, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए 2,625 करोड़ रुपए के बदले सिर्फ 971.94 करोड़ और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 726 करोड़ की मांग के बदले 703 करोड़ रुपए ही मिले हैं। इसके अलावा 10 सूत्र की पड़ताल में ये भी पता चला कि शायद मेट्रो और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट भी केंद्र सरकार की प्रायोरिटी लिस्ट से बाहर हो चुके हैं, जबकि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में मध्य प्रदेश का प्रदर्शन बेहतर रहा है। साथ ही नगरीय विकास मंत्रालय के तहत इंदौर लगातार देश का सबसे स्वच्छ शहर चुना जा रहा है। नगरीय विकास मंत्रालय का जिम्मा संभाल रहे कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी संगठन में भी बड़े पदों पर रह चुके हैं। इसके बावजूद केंद्र ने उनके ही विभाग के बजट में बड़ी कटौती की है। केंद्र से जो बजट मिला है उसे देखकर ये कहने में कोई गुरेज नहीं कि शायद इंदौर और भोपाल के मेट्रो और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट मोदी की प्रायोरिटी लिस्ट से बाहर हो चुके हैं। कैलाश विजयवर्गीय की सक्रियता के बावजूद नगरीय विकास विभाग को 1400 करोड़ रुपए कम मिले हैं। विभाग को अमृत 2.0 प्रोजेक्ट के लिए 51.03 करोड़, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 के लिए 22.64 करोड़, जबलपुर और उज्जैन स्मार्ट सिटी के लिए 14 करोड़ रुपए मिलने थे लेकिन नहीं मिले। साथ ही इंदौर और भोपाल मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए मांगे गए 120 करोड़ रुपए भी नहीं मिले हैं। इसी तरह हाउसिंग फॉर ऑल के लिए 612 करोड़ रुपए की मांग की गई थी लेकिन मिले सिर्फ 281.44 करोड़। वहीं राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के लिए 75 करोड़ रुपए की डिमांड की गई थी लेकिन केंद्र सरकार ने 10% पैसा भी नहीं दिया है। और भी हैरानी की बात यह है कि उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री राजेंद्र शुक्ल के विभाग के बजट में भी भारी भरकम कटौती की गई है, जबकि हाल ही में बजट सत्र के दौरान मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग में बड़े स्तर पर नियुक्तियां, नए मेडिकल कॉलेज, अस्पताल और संसाधनों में इजाफे की घोषणा की गई है। लेकिन केंद्र से बजट में कटौती के बाद सवाल उठने लगे हैं कि अब मध्य प्रदेश की मोहन सरकार आगामी योजनाओं को अमली जामा कैसे पहना पाएगी। केंद्र ने मध्य प्रदेश स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के बजट में 40% की कटौती की है। हालांकि कुछ पैसों का प्रावधान अलग से किया गया है लेकिन विभाग की मांग के मुकाबले ये रकम नाकाफी है। 10 सूत्र की पड़ताल में पता चला कि विभाग ने जबलपुर में कैंसर इंस्टीट्यूट के लिए 50 करोड़, नए नर्सिंग कॉलेज के लिए 15 करोड़, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स के लिए 35 करोड़, एमबीबीएस की सीट्स बढ़ाने के लिए 38 करोड़, कैंसर केयर ग्वालियर के लिए 23 करोड़, इंदौर में मानसिक आरोग्य केंद्र और ग्वालियर में मानसिक आरोग्यशाला के विकास के लिए 13 करोड़, नए मेडिकल कॉलेजों के लिए 239 करोड़ रुपए की मांग की थी लेकिन केंद्र सरकार ने कोई बजट नहीं दिया। वहीं नर्स, मिडवाइफरी और हेल्थ विजिटर्स की ट्रेनिंग के लिए 23 करोड़, पीएचसी के लिए 668 करोड़, सिकल सेल एनीमिया प्रोग्राम के लिए 23 करोड़, जिला स्तरीय कर्मचारियों के लिए 87 करोड़, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 2701 करोड़ और आयुष्मान भारत योजना के लिए 201 करोड़ रुपए मिलने थे लेकिन नहीं मिले। इसके अलावा केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण से जुड़े विभागों को भी तगड़ा झटका दिया है। अनुसूचित जाति कल्याण विभाग को पीएम आदर्श ग्राम योजना के लिए 128.75 करोड़, अनुसूचित जाति जनजाति बस्ती विकास के लिए 30 करोड़, छात्रवृत्ति के लिए 62.72 करोड़, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण के लिए 67.50 करोड़, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए 461 करोड़ रुपए मिलने थे जो नहीं मिले। इसी तरह जनजातीय कार्य विभाग को पीएम जनमन बहुउद्देशीय केंद्र निर्माण योजना के लिए 75 करोड़, माडा पॉकेट के लिए 259 करोड़ और विशेष पिछड़ी जनजातियों के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए मिलने थे जो नहीं मिले। वहीं छात्रवृत्ति के लिए 375 करोड़ रुपए की मांग की गई थी लेकिन केंद्र सरकार ने 125 करोड़ रुपए की कटौती कर सिर्फ 250 करोड़ रुपए ही दिए हैं। इसी तरह हाई स्कूल छात्रवृत्ति के लिए 93.75 करोड़, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण छात्रवृत्ति के लिए 200.20 करोड़ और अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों में विकास के लिए 84 करोड़ रुपए की मांग की गई थी लेकिन ये मांग भी पूरी नहीं हो सकी। ऐसे में खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समेत विभागीय मंत्री और अधिकारी गंभीर टेंशन में आ गए हैं कि कम बजट में सरकारी योजनाओं को अमली जामा कैसे पहनाया जाएगा। साथ ही सीधे तौर पर आम जनता से जुड़ी कई अहम योजनाओं के भविष्य पर भी गंभीर सवाल उठने लगे हैं। टेंशन तो बढ़ेगी ही सरकार और मंत्रियों की, अधिकारियों की, क्योंकि अपने पसंदीदा राज्य को मोदी जी ने इतना बड़ा झटका तो दिया है।
अब आपको लोक निर्माण विभाग, वन विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग समेत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के विभागों के हाल बताते हैं। साथ ही ये भी बताते हैं कि मोदी सरकार ने किन अहम विभागों के बजट में कितनी कटौती की है और किन विभागों के हाथ पूरी तरह खाली रहे हैं। देखिए हमारे ब्यूरो चीफ संजय शर्मा की खास खबर का ये अगला हिस्सा। लोक निर्माण विभाग यानी PWD, किसी भी प्रदेश की जनता सीधे तौर पर PWD से जुड़ी होती है। मध्य प्रदेश में PWD की बागडोर राकेश सिंह के पास है, जो मोहन कैबिनेट में मंत्री बनने से पहले कई बार सांसद रह चुके हैं और केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनके कई पुराने साथी सक्रिय हैं। लेकिन उनके विभाग को भी बजट की भारी कटौती का सामना करना पड़ा। केंद्रीय सड़क निधि में मिलने वाले 1150 करोड़ रुपए के बदले PWD को सिर्फ 944.87 करोड़ रुपए ही मिले। इसी तरह उदय प्रताप सिंह के दायित्व वाले स्कूल शिक्षा विभाग का बजट भी केंद्र सरकार ने घटा दिया है। केंद्र से समग्र शिक्षा अभियान के लिए 13 करोड़ 20 लाख रुपए, मदरसों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए 14 करोड़ 65 लाख रुपए और स्टार्स प्रोजेक्ट के लिए 100 करोड़ 80 लाख रुपए का प्रावधान है। लेकिन इस बार विभाग को बड़ी निराशा हाथ लगी है। महिला एवं बाल विकास विभाग भी प्रदेश का अहम विभाग है और सीधे जनता से जुड़ा हुआ है। इसी के तहत मुख्यमंत्री लाडली बहना जैसी महत्वपूर्ण योजना भी चल रही है, जो विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित हुई है। इसके बावजूद विभाग को केंद्र से बड़ी निराशा हाथ लगी है। विभाग के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों के संचालन के लिए 3014.37 करोड़ रुपए मिलने थे, लेकिन मिले सिर्फ 376.47 करोड़ रुपए। इसी तरह PM मातृ वंदना योजना के लिए 210 करोड़, समेकित बाल संरक्षण योजना के लिए 89 करोड़ 40 लाख और विशेष पोषण आहार योजना के लिए 578 करोड़ रुपए मिलने थे, जो नहीं मिले। हालांकि पोषण अभियान के लिए 120.03 करोड़ रुपए की मांग के बदले केंद्र ने 768.06 करोड़ रुपए दिए हैं, जो मांग से 648 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इसी तरह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लिए 15.10 करोड़ रुपए के बदले 256.99 करोड़ रुपए मिले हैं और मिशन वात्सल्य में प्रावधान के बिना ही केंद्र सरकार ने विभाग को 117.23 करोड़ रुपए उपलब्ध करा दिए हैं। अब आते हैं सूबे के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव के विभागों के बजट पर। तो केंद्र सरकार ने मुख्यमंत्री के विभागों के बजट में भी कटौती की है। गृह विभाग को अपराध नियंत्रण, अनुसंधान और आधुनिक संसाधनों के लिए मांग के मुताबिक राशि नहीं मिली है। विभाग ने केंद्रीय क्षेत्रीय योजना के तहत 16 करोड़ 42 लाख रुपए, सुरक्षा संबंधी मद के लिए 7 करोड़ 37 लाख रुपए और स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चरल स्कीम के तहत 15 करोड़ रुपए मांगे थे, जो नहीं मिले। वहीं महिलाओं की सुरक्षा और निर्भया फंड के लिए 1.5 करोड़ और ड्राइविंग सेंटर ट्रेनिंग के लिए 2 करोड़ रुपए मिलने थे, लेकिन केंद्र ने बिल्कुल भी पैसा नहीं दिया। कुल मिलाकर गृह विभाग ने केंद्र से 66 करोड़ 50 लाख रुपए मांगे थे, लेकिन मिले सिर्फ 12 करोड़ 13 लाख रुपए, जबकि वन विभाग ने 165 करोड़ 29 लाख रुपए मांगे थे, जिसके बदले उसे करीब 1460 करोड़ रुपए मिले हैं। अब आपको उन विभागों के बारे में बताते हैं जिनके हासिल सिर्फ और सिर्फ शून्य आया। उद्यानिकी विभाग ने 136 करोड़ रुपए मांगे थे, लेकिन मिले शून्य। आयुष विभाग ने 69 करोड़ रुपए मांगे थे, लेकिन मिले शून्य। कुटीर ग्रामोद्योग ने मांगे थे 12 करोड़, लेकिन मिला कुछ भी नहीं। नवकरणीय ऊर्जा ने मांगे थे 5 करोड़, लेकिन हासिल आया शून्य। परिवहन विभाग ने 3 करोड़ 55 लाख रुपए मांगे थे, लेकिन मिला शून्य। पर्यावरण विभाग ने 12 करोड़ रुपए मांगे थे, लेकिन हासिल आया शून्य। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने 421 करोड़ रुपए मांगे थे, लेकिन कुछ नहीं मिला। ओबीसी अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने 284 करोड़ रुपए मांगे थे, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। ऊर्जा विभाग ने 1933 करोड़ रुपए मांगे थे, लेकिन हासिल आया शून्य। सहकारिता विभाग ने 22 करोड़ रुपए मांगे थे, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। श्रम विभाग ने 1 करोड़ 25 लाख रुपए मांगे थे, लेकिन हासिल आया शून्य। नर्मदा घाटी विकास ने 65 करोड़ मांगे थे, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। संस्कृति विभाग ने 1 करोड़ रुपए मांगे थे, लेकिन वो भी नहीं मिला। जल संसाधन विभाग ने 557 करोड़ रुपए मांगे थे, लेकिन हासिल आया शून्य। और पीएचई विभाग ने 4571 करोड़ मांगे थे, लेकिन केंद्र सरकार ने एक भी पैसा नहीं दिया। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव
और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।